आइए, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। पुनः आपको अग्रवाल क्लासेस में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि इस वीक में, इस महीने में जो जनवरी मंथ है, उसमें ठंडा का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, मैक्सिमम जगह जो है ठंडा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो गांव शहर क्षेत्र से गांव क्षेत्र में रहते हैं, उसमें तो ज़्यादा ठंडा का आजकल असर देखने को मिल रहा है। कभी कभी 6-7 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस 9-10 पे आ जाता है। तो इसमें भी आप लोग को ठंडा के देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग को कंटिन्यू वे में पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है। जो बच्चा का फरवरी मंथ में 2024 में एग्ज़ाम है, चूँकि 1 फरवरी से एग्जामिनेशन होने वाला है, 12th जो बिहार बोर्ड है, BSEB बिहार बोर्ड का 1 फरवरी से, FEBRUAR 1 फरवरी से फर्स्ट वीक से ही एग्जामिनेशन शुरू है। तो जो भी बच्चा, अब तो ज़्यादा, चूँकि अब ज़्यादा समय रहा नहीं, तो आपका जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का, वो NCERT है। क्या है? NCERT। NCERT में बिहार बोर्ड ने इस बार बहुत सारे चेंज किया है। बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिसको हटा दिया है। तो उन बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप अपना सिलेबस जो पढ़ा दिए हैं, जिस टीचर के पास आप पढ़े हैं, बस उसका सिर्फ रिवाइज करिए, रिवीजन करिए जितना भी हो सके। ज़्यादातर रिवीजन में टाइम को एक्सपेंड करिए, और एक मैथ से ही आपका रिजल्ट में इंक्रीज नहीं होगा। एक मैथ से आप चाहिएगा कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाए, चाहे जिला टॉपर हो जाए, नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपका फिजिक्स भी अच्छा करना पड़ेगा, फिजिक्स भी अच्छा करना पड़ेगा, देन केमिस्ट्री भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। देन इंग्लिश भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, और जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो तो है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आजकल टाइप जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप का नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है? ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिया है। पहले क्या रहता था? ज्यादातर लॉन्ग टाइप रहता था, जो 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला रहता वो सब रहता था। अब क्या कर दिया है? ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो अब थोड़ा आसान हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव को आपको यदि लगाना है तो सबसे पहला, हर चैप्टर वाइज आप फॉर्मूला को याद करिए। क्या करिए? फॉर्मूला को याद करिए। जितना भी है एक बार सारे चैप्टर को लिखिए। जैसे मैथ में होगा, तो मैथ का चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखिए। चैप्टर वाइज फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का मतलब होता है थ्योरी। फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट को रिवीजन करिए। रिवीजन ठीक है। इस फॉर्मूला से आपको बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए, जैसे चैप्टर है डिफरेंशिएशन,
ये एक कैलकुलस का टॉपिक है। इसका दूसरा नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दूसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में दो आता है, एक इंडिफिनिट और एक आता है डेफिनिट। एक आता है डेफिनिट। इंडिफिनिट और डेफिनिट, इस टॉपिक से जितना इसका फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा, बहुत सारे हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, तो कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, तो कैलकुलस को ही आप ज़्यादा रेफर करिए। अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है, तो एस्कोरिंग सब्जेक्ट देखिए। जैसे एक कैलकुलस, दूसरा 3D वेक्टर, तीसरा इनवर्स भी ले लीजिएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। चौथा देखिए अलजेब्रा का ये पार्ट है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। इससे थोड़ा देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन रहता है एलपीपी से, एलपीपी, ठीक है, तो इसमें और रिलेशन से, तो इस सब का जो है कैलकुलस को पूरा पकड़ लीजिएगा। इतना कवर यदि आप कर लीजिएगा, जब समय बचे तो और सारे टॉपिक पे जो आप पढ़े होइएगा, चूंकि सारे सिलेबस आपको सर पढ़ा दिए होंगे, तो इस सब का देख लीजिए, पहले टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए ऑल टॉपिक को, ठीक है। और इस सारे का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला एक कॉपी बनाइए और फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और फॉर्मूला के याद करने के बाद जो कंसेप्ट रहेगा उस थ्योरी को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और प्लस जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है उसको करते रहिए, ठीक है। कम समय है तो इसलिए कम समय में, अब यदि किसी आदमी को 1 केजी मछली का ज़रूरत होगा तो आप किसी नदी तालाब में पंपिंग सेट लगाने से तो फायदा है नहीं, टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। इससे बढ़िया है किसी नज़दीकी मार्केट से ला करके खा लीजिए। तो यही बात है, जब एग्जामिनेशन समय में आप पूरा रामायण पढ़िएगा। अब देखिए, एक ये मैथ का है, ये एक RD समर 12th का है, ये 1 वॉल्यूम है, ठीक है, ये 1 है, और एक और इसका है 2 दिखाते हैं, तो एक 2 ये है, ये 2 है, देखिए 2। अब गौर से देखिए, ये RD शर्मा का 1 और 2 मिलाकर के कितना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया। अब इतना मोटा बुक पढ़ करके हमको 100 नंबर लाना है, तो 1 महीना में ये खत्म होगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको सालों भर पढ़ना पड़ेगा। तो सालों भर पढ़ने के लिए आपके पास तो समय है नहीं। अब कितना समय है? तो 1 महीना समय है। क्या है? 1 महीना। 1 महीना रहा भी नहीं, आज 4 तारीख हो गया। तो इसमें आपका दिन क्या है? दिन घटता जा रहा है। फिर इसमें इस बीच में कोई फेस्टिवल भी होगा, इसमें बच्चा सब प्रैक्टिकल होगा, तो बहुत सारे बात होता है इस महीने में। तो ज़्यादा अब जो है दिमाग लगाना ठीक नहीं रहेगा मेरे विचार से। आपको जो सर पढ़ाए हैं, जो सिलेबस कवर कर दिए हैं, जो आपके पास कॉपी होगा उस कॉपी से आप पढ़ाई करिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो इंटीग्रेशन मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। जो बच्चा फ्रेशर होगा उसके लिए भी है, जो बच्चा एग्जामिनेशन देने वाला है वो भी देख सकता है, मगर ज़्यादा आप
भगा भगा करके देख लीजिएगा, कंसेप्ट सीख लीजिएगा। ज़्यादा सीखने वाला आप समय आप लोग के पास नहीं है। तो जो सर पढ़ा दिए हैं उसी चीज़ को आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, वही आप लोग के लिए सफिशिएंट है। चलिए देखते हैं क्या बताए थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। अगला जो लेक्चर था मेरा उसमें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अब देख लेते हैं वीडियो। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पहला टाइप बताए थे, टाइप नंबर पहला कि इंटीग्रेशन रहेगा a ऑफ x प्लस b और c ऑफ x प्लस d के पावर m इंटू डी ऑफ x। इसी का एक दूसरा बताए थे कि a ऑफ x बट्टा में c ऑफ x प्लस d के पावर m इंटू डी एक्स। क्या है a ऑफ x प्लस b इंटू c ऑफ x प्लस d के पावर m इंटू डी ऑफ x। इसको a x प्लस b बाई सी एक्स प्लस डी के पावर m, ठीक है, इंटू डी ऑफ x। ध्यान दीजिए, तो इस टाइप का जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करिएगा। ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि स्पेस रहेगा तो बनाने में हमको अच्छा रहेगा। यहाँ लिख देते हैं a ऑफ x प्लस b बाई c ऑफ x प्लस b के पावर m इंटू डी ऑफ x। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेट कर लीजिए। क्या है a ऑफ x प्लस b बराबर क्या है p इंटू क्या है c ऑफ x प्लस d प्लस q कर लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा a ऑफ x प्लस b, ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए तो पी सी एक्स प्लस पी डी प्लस क्या हो जाएगा q। एक ये टाइप हो गया। अब लिखिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x इन कांस्टेंट टर्म। इन या एंड भी कर सकते हैं, एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि इक्वेट करिए, बराबर करिए कोफिशिएंट को, कौन वाले कोफिशिएंट, x वाले को, और जो कांस्टेंट वाले हैं उसको भी। कांस्टेंट वाले को एक साथ रखिए और x वाला जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साथ रखिए। तो मेरा इसमें क्या है ax और ये pcx, तो इसको एक साइड कर लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा pc, ठीक है। अगला मेरा क्या आ जाएगा b बराबर ये क्या आ जाएगा पी डी प्लस क्यू। कोई दिक्कत, यहाँ से हमको p निकल जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा a बाई सी, क्योंकि p निकला तो ये क्या आ जाएगा a बाई सी। यहाँ से हमको q निकालना है, तो q निकालना है तो ये क्या आ जाएगा b माइनस पी डी कर सकते हैं, ये q, b माइनस पी की जगह a बाई सी है ना, a बाई सी यहाँ पुट कर दीजिए।
ए, तो ए डी बाई क्या आ जाएगा सी। ये सी को क्या करिए एलसीएम लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए डी। अब बट्टा में क्या आ जाएगा सी, तो ये किसका मान आ जाएगा क्यू का। तो पी और क्यू का मान हमको पता चल गया। ध्यान दीजिए, पी और क्यू का मान हमको पता चल गया है। तो अब क्या करना है, अब इसका जो है मान निकालना है। ठीक है, तो याद रखिए, अब इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, क्योंकि इतना ही दूर में नहीं हो पाएगा। ये याद रखिएगा, P का मान और Q का मान। P का मान A बाई सी है, यहाँ लिख देते हैं P का मान A बाई सी और Q का मान बी सी माइनस ए डी बाई सी। ठीक है, अब मिटाई। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन क्या है आपका कि a ऑफ x प्लस बी इंटू सी ऑफ x प्लस डी के पावर m इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए a ऑफ x प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है p इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस क्यू, इतना माने हैं इसके बराबर। इसके यहाँ हम ये पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो p इंटू ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस क्यू, कोई दिक्कत, इतना लिख सकते हैं। और ये तो है ही सी एक्स प्लस डी के पावर क्या हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए, अब इसको इससे गुना कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा p, और ये सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी, ये दोनों जुड़ जाएगा, नहीं कुछ है तो पावर 1 है, तो दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, पावर जुड़ता है, तो ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी के पावर क्या आ जाएगा m प्लस 1। ये क्या आ जाएगा q, ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी के पावर m इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। देखिए p को निकालिए बाहर, ये सी एक्स प्लस डी के पावर क्या आ जाएगा m प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस क्यू, ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी के पावर क्या हो जाएगा m इंटू डी एक्स। देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर लीजिएगा आराम से। ये बताए थे आप लोग को ना कि किसी भी इंटीग्रेशन के x के पावर n रहेगा तो इसका पावर क्या होता है, पावर में 1 जुड़ता है, फिर उसी से इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, यही काम करना है। तो सी एक्स प्लस डी के पावर क्या हो जाएगा, 1 जुड़ेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये 1 और 1 2। और देखिए इसका कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, तो ये क्या है सी, तो सी से डिवाइड हो गया, प्लस ये क्या आ जाएगा क्यू, इसका करिएगा तो क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी के पावर क्या आ जाएगा m प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा m प्लस 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है x का कोफिशिएंट c। देखिए, अब जो है p का मान हमको क्या निकाले थे a बाई सी, a बाई सी यहाँ डालिए a बाई सी, यदि नहीं दिखता होगा तो हम यहाँ ला लेते हैं। तो a बाई सी p के जगह अब यहाँ लिख लीजिए p इंटू सी एक्स प्लस डी के पावर m प्लस 2 बट्टा में c इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस क्यू है, और ये सी एक्स प्लस डी के पावर m प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 1 प्लस सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये p के जगह a बाई सी दीजिए, तो a बाई सी दीजिएगा तो a बाई सी है, a बाई सी ऊपर नीचे एक c है, तो ये क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी के पावर m प्लस 2, ये m प्लस 2 होगा, सॉरी ये m प्लस 2, ये
बी सी माइनस ए डी के पावर क्या है, सी था यहाँ, सी है, और सी से सी में जो है इसका जो है डिवाइड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वाइड हो जाएगा ना। तो इसको सी स्क्वाइड ये कर दीजिए सी एक्स प्लस डी के पावर 1 एम प्लस 1, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली रिजल्ट। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टाइप से ब्रेक करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप किए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बराबर क्या माने हैं, इस फॉर्म को P इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस क्यू माने हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ पुट किए हैं और P और Q का मान पहले ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। इंटीग्रेशन करके क्या किए हैं, फिर P और Q का मान डाल दिए हैं, ठीक है। P का मान A/C था, A/C कर दिए हैं, ठीक है। तो A/C तो C का स्क्वायर ऑलरेडी यही था, ठीक है। Q का मान BC माइनस AD निकाले थे, बाई C निकाले थे, C नीचे में कॉफिशिएंट वाला था तो C स्क्वायर हो गया। ऑलरेडी सी एक्स प्लस डी के पावर m प्लस 1 था, m प्लस 1 प्लस C कर दिए, यही किए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं किए। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, ये बताए थे हम अगला दिन, ये बता दिए थे, एक बार रिवाइज कर दिए हैं। एक टैप देखिए, दूसरा टैप मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सी एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, बहुत सारा रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। अब ये माने हैं, लेट कर लीजिए, ए ऑफ एक्स प्लस डी बराबर क्या है पी, इंटू में क्या करना है सी एक्स प्लस डी, अब प्लस क्या करना है क्यू का, इतना आ गया। अब लीजिए आई बराबर क्या है आपका ए एक्स प्लस डी बाई क्या है सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। देखिए इसके जगह हम ये रख सकते हैं ना, वही काम कर रहे हैं। तो P इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस क्या होगा Q, बटा सी एक्स प्लस। देखिए अब दोनों तरफ ये दो फैक्टर है, प्लस में है तो दो है, दोनों में डिवाइड कर दीजिए। P कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत, इंटू डी एक्स प्लस क्यू कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा 1 बाई सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। चलिए इसको हम यहाँ ला लेते हैं। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये P इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस क्यू इंटू 1 बाई सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। ये क्या आ जाएगा पी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा क्यू, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो x के जगह क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस सी, यही आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से आपको ब्रेक करना है। ये फॉर्म है, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्म है। तो आप लोग को फॉर्म बता दिए हैं, तो फॉर्म बता दिए हैं तो क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, है कि नहीं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन भी इस पे बता देते हैं, रुक जाइए। कहिएगा कि क्वेश्चन नहीं बताएं सर,
क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 बट्टा में 8x प्लस 6 इंटू dx। कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्यूशन करिए। लेट करना है। 3x प्लस 5 बराबर p इंटू क्या करना है 8x प्लस 6 अब प्लस यहाँ से p और q का पहले मान निकालिएगा। ये क्या हो जाएगा 8px प्लस 6p प्लस q ऐसे हो जाएगा। एक बार लिखिएगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट कॉफी ठीक है कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए x वाले को एक साइड करिए, ठीक है। x वाले को क्या करिए एक साइड करिए, तो ये आ जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 8p। कोई दिक्कत? 3 बराबर क्या हो जाएगा 8p एंड ये देखिए इसके बराबर में लाइए इसको, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा 6p प्लस, यहाँ से हमको p का मान ले लेते हैं, तो p का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/8 होगा। यहाँ से हमको q का मान लेना है, तो ये 5 माइनस 6p हो जाएगा। तो q बराबर क्या है 5 माइनस 6 गुने p का मान क्या निकला अभी 3/8। ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 18 बाई कितना आ जाएगा 8, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 18 अब बट्टा 8। कोई दिक्कत? बताइए ये कितना आ जाएगा 22/8, यही ना होगा 22 8 30 30 10 40, ठीक। तो यहाँ q का p और q का मान हमको मालूम चल गया, p का मान 3/8 और q का मान ये आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब इसको जो है ना यहाँ पे अब काम करते हैं। तो p का मान हमको पता चल गया है, p का मान कितना आया है 3/8 और q का मान हमको कितना आया है 22/8, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी है इस टाइप का क्वेश्चन में? सेम वही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़ी कर रहे हैं, नया काम नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह का कमी है, ठीक है। p और q का मान हमको निकल गया है। अब लिखिए, काम जो है मेरा अब उस पर बैठाना है। चलिए 9 करिए। ये क्या है क्वेश्चन 3x प्लस 5 8x प्लस 6 इंटू dx, ठीक है। इसके बराबर क्या है p इंटू 8x प्लस 6, अब प्लस में क्या है q, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 8x इंटू में क्या आ जाएगा dx। देखिए सबका डिवाइड कर दीजिए, p कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए 8x प्लस 6, ये क्या आ जाएगा 8x प्लस इंटू dx, ये q बाहर कर दीजिए
ये क्या आ जाएगा 1/8x प्लस सी इंटू डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू 1/8x प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। यहाँ ला लीजिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा पी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा क्यू लॉग 8x प्लस सी। सात से बोर्ड भी मिटाया था। क्यू लॉग 8x प्लस सी प्लस, अब p के जगह जो है अभी इसको डाल दीजिए, ये 3x/8 प्लस क्यू की जगह इसको डाल दीजिए, इसको लॉग। देखिए याद रखिएगा, कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आ जाएगा भूकंप, समझे। तो इसको हम यहाँ ला सकते थे, तो यहाँ 8 से गुना कर देते हैं। समझ गए होइएगा आप लोग, इसमें दिक्कत है समझने में, समझ में आ गया होगा ना ये, क्योंकि ये है चूंकि 8 कोफिशिएंट है, इसको इससे लिए डिवाइड कर दिया। ये 3x/8 22 बाई कितना आ जाएगा 64, ये लॉग 8x, यही इसका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। चलिए एक और देखिए, एक अगला टाइप देखिए। इसको भी मिटा ही देते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx और cos mx इंटू डी एक्स। एक इसी में है क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx और साइन mx इंटू डी एक्स। इसी में एक और कह देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx, ठीक है, साइन वाला हो गया, cos mx और cos mx। इस टाइप का यदि फॉर्म आ जाए साइन mx cos mx, साइन mx साइन mx, cos mx cos mx, माने कि साइन में भी एंगल में कुछ हो, cos में भी, प्रोडक्ट के तरह है। इस टाइप का यदि इंटीग्रेशन आ जाएगा तो कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, इसको जितना 1/2 से क्या करिएगा, पहले 2 से गुना कर दीजिएगा और जितना से गुना किया उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम आते हैं, समझ में आ जाएगा। इस फॉर्म को आप लोग याद रखिएगा। एक इंटीग्रेशन है कि साइन 8x और cos 2x इंटू में dx, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो साइन 8x और cos 2x इंटू डी एक्स, और जितना से गुना किया उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब ना सेम आ जाएगा ये। चलिए ये क्या आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत,
अब ये क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, और इसी में से इसमें ये घट जाएगा, तो ये साइन दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस, इसमें जो है इसमें क्या आ जाएगा साइन, इस एंगल से इसमें कम होता है, तो ये क्या आ जाएगा 6x, क्या आ जाएगा 6। कोई दिक्कत? अब क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए कि साइन 10x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 से यहाँ भी कर दीजिए, साइन 6x इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस 10x, अब बट्टा में 2 है तो 2 और 10 कोफिशिएंट है, क्या हो जाएगा 2 गुने 10, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस 6x, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 12 प्लस 6, यहाँ ला लीजिए इसको, तो माइनस कॉस 10x, बट्टा में क्या आ जाएगा 20, माइनस कॉस 6x बट्टा में प्लस, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, एक क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जो फॉर्मूला का आप लोग का जरूरत पड़ेगा बहुत सारे, देखिए लिख देते हैं फॉर्मूला हम, ताकि अभी जो फॉर्मूला हम लगाए हैं, क्या लगाए हैं 2 साइन ए कॉस बी, यही फॉर्मूला लगाए हैं ना, तो साइन ए प्लस बी, ठीक, प्लस साइन ए माइनस, यही लगवाए हैं, देख लीजिए ना, यही काम किए हैं ना यहाँ, सेम 8x और 2x को जोड़े हैं तो कितना 10x, इसमें से जो है 8x में से 2 को घटाएं तो 6x, ये माइनस बी, यही काम किए हैं। तो इस टाइप का जो है ना फॉर्मूला आप लोग का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं। कल जो है, कल का जो क्लास होगा इस पे क्वेश्चन करवा देंगे, फॉर्मूला आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहला शुरू से ही लिख देते हैं, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगला 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, इसका होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एक होता है तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। ठीक है, अगला होता है
2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी का, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस टाइप का या तो इधर से याद करिए या इधर से याद करिए, दोनों क्या है सेम। इस टाइप का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू वे में पढ़ाई करिए और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे और इस ठंडा में भी अच्छा से रह करके जो है ना कंटिन्यू वे में पढ़ाई करिए। यही मेरा आशा और दुआ और यही मेरा विश्वास आप लोग के साथ रहेगा। और थोड़ा इस बीच में चूँकि नेट का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमेशा हम प्रयास करते हैं कि आप लोग के बीच कुछ ना कुछ यूट्यूब पर ज़रूर लाएं, ठीक है। तो इस सब ठीक होने के बाद ज़रूर आएगा एक रेगुलर वे में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।